मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 11th क्लास के लिए भी 12th क्लास के लिए भी आईटी मेन नीट आईटी एडवांस के लिए हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्डिंग एंड कंपाउंड ऑफ बोरन। एक लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट किया है कंपाउंड ऑफ बोरन के लिए और 1 to 6 पॉइंट फाइनल। कुछ पॉइंट और हैं जिसमें बोरिक एसिड है BF3 है, उनके बारे में स्टडी करना है। कंटिन्यू करते हैं फिर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं BF3, ठीक है, BF3 के लिए। BF3 के बारे में जो जानते हैं वो आप नोट करेंगे। नंबर 1 कंपाउंड ऑफ बोरन में BF3 बोरन फ्लोराइड कह सकते हैं इसको, बोरन फ्लोराइड। चलिए बॉन्डिंग देखते हैं इसका बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन जो कुछ हम लोग पहले पढ़े हुए हैं प्लान करते हैं। BF3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरन थर्ड ग्रुप का है 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ हुआ 3 21, 24। ये जो नंबर है 24 उस नंबर में 8 डिवाइड कर दीजिए। 3 बॉन्ड पेयर डिवाइड करना है 8 से, कटने के बाद 3 बॉन्ड पेयर हुआ। 3 बॉन्ड पेयर के चलते इसका हाइब्रिडेशन हुआ sp2 प्लेनर ट्रायंगुलर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री लिखिए। हाइब्रिडेशन शेप बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम लोग जानते हैं 120 डिग्री। फिगर बना लीजिए, डायपोल मोमेंट लिख लीजिए। जो जानते हैं उसके बारे में आप पहले पढ़ा हुआ है वो सब आप नोट कर लीजिए। ये है फ्लोरीन और ये बोरन और ये फ्लोरीन हो गया ऐसे। sp2 हाइब्रिडेशन है, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप हुआ। ये बॉन्ड एंगल कोई भी बॉन्ड एंगल लेंगे एग्जैक्टली 120 डिग्री, कोई भी एंगल लीजिए, ठीक है। ये हो गया डायपोल मोमेंट 0, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, फिगर से आप पता चल रहा है ये है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का म्यू जो डायपोल मोमेंट है डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। चार्ज 0 हो गया और चार्ज जब 0 होगा तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर कोवलेंट, नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इसके आप बॉन्डिंग जो डॉट स्ट्रक्चर जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वो आप स्टडी कर लीजिए। तो आप फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 7। बोरन में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, तो बोरन के 3 इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिखेंगे बोरन 1 बोरन 2 और बोरन 3 ऐसे। और यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन रहेगा, तो फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ फ्लोरीन है तो फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो जब आप बॉन्डिंग आप कंप्लीट करेंगे तो ये आप देखिए ये फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हुआ, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हुआ। शेयरिंग कर रहा है ना, यहाँ भी आपको शेयरिंग करना था, रुक जाइए, यहाँ शेयरिंग करना था और शेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हुआ। बट ये आप बोरन के पास देखेंगे तो बोरन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑन बोरन जो है ओनली 6
6 है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन के चलते तो ये डिफिशेंट हो गया। मैंने बताया जो कुछ जानते हैं वो सब लिखिए यहाँ पे। सो फिगर आप बनाने के बाद BF3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोरन, सो बोरन पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोरन 6, 2, 4, 6 के चलते ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो गया। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट को आप बोलते हैं ना लुईस एसिड, बट ये लुईस एसिड में वीक लुईस एसिड है, बहुत अच्छा लुईस एसिड नहीं है, बहुत वीक लुईस एसिड है। क्यों, वो आप जानते हैं। वीक लुईस एसिड है BF3 लुईस एसिड है, बट वीक लुईस एसिड है। क्यों वीक लुईस एसिड है, तो आप पढ़े हुए हैं बहुत सारा बॉन्डिंग में, बहुत सारी चीजें आप पहले पढ़े हुए हैं, वो रिवीजन भी होते रहेगा, यहाँ पे आगे भी आएगा ही। इनऑर्गेनिक में सारा चीजें फिर से आता है, फिर से पढ़ लेंगे, पढ़ा हुआ पहले, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉलिक्यूल है जैसे BF3 है, ठीक है, BF3 मॉलिक्यूल है, और आप बॉन्डिंग करते हैं कुछ ऐसा, इस तरह से आप बॉन्डिंग करते हैं। तो क्लास में हम लोग पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये कंपाउंड देखिए ऐसा, यहाँ पे आपको 3 लोन पेयर है, ऐसे 3 लोन पेयर रहेगा। देखिए फिगर देखिए सारा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ना, फिर भी ये मॉलिक्यूल एक्सेप्शन टाइप का है, इट्स सो रेजोनेस शो करता है। कैसे, रेजोनेस के लिए पाई बॉन्ड चाहिए, पाई बॉन्ड कहीं दिख नहीं रहा है ना, पाई बॉन्ड हिडन है, छुपा हुआ है, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा, बट है, पाई बॉन्ड है इसमें, पाई बॉन्ड, ठीक है। देखिए आपका देखिए यहां पे आप देखेंगे कि आप पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपका सेकंड जो पीरियड है, सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो सेकंड पीरियड जो पीरियोडिक टेबल का आप देखेंगे तो उसमें बैठा कौन कौन आइटम है, तो लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर कौन है, बोरन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, ऐसे। सो हम लोग डिस्कस किए थे कि देखिए ये 2 एटम्स को आप फॉलो करेंगे, ये फ्लोरीन और ये बोरन, ये बोरन और फ्लोरीन, ठीक है। एक तो सबसे पहले कि बोरन और फ्लोरीन दोनों स्मॉल साइज का एटम है, स्मॉल साइज एटम, छोटे साइज के एटम है, काफी नजदीक रखे हुए, एक ही फ्लोर पे रहते हैं, एक ही फ्लोर पे। पीरियोडिक टेबल जो मान ली एक बिल्डिंग है केमिस्ट्री का, एक बिल्डिंग पीरियोडिक टेबल कहेंगे, तो उसमें दोनों एटम एक ही फ्लोर पे रहते हैं, स्मॉल साइज, ठीक है। क्लोज एटम, काफी क्लोज है, क्लोज एटम है, क्लोज एटम्स, ये जो एटम्स है दोनों एटम्स काफी क्लोज हैं और एक ही फ्लोर पे रहते हैं, अच्छे फ्रेंड होंगे, एक ही फ्लोर पे रहते हैं, छोटे छोटे एटम हैं तो काफी अच्छे फ्रेंड हैं। तो उस फ्रेंड में एक फ्रेंड को देखेंगे तो ये जो फ्रेंड है, ये वाला जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच, काफी रिच है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इसमें 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर यहाँ है बैठा हुआ, और उसका दोस्त, उसी फ्लोर पे रहने वाला दोस्त जो है, ये दोस्त जो है वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, ठीक है, ये डिफिशेंट है। सो आप देख रहे हैं कि इसके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। और उसका दोस्त फ्लोरीन रिच है, ये कंप्लीट होने के बाद भी ये जो इसमें 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर बचा हुआ है, और ये रिच है, ये डिफिशेंट है, दोनों फ्रेंड है और एक ही फ्लोर पे रहते हैं। तो ये रिच वाला जो साइंस का होता है वो डोनर हो गया, ये डिफिशेंट जो हुआ, जो साइंस के डिफिशेंट होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। और यहाँ पे हम लोग फिर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में ही ये तीसरी बार आएगा, ये पहली बार आ चुका है MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वहाँ क्वेश्चन पढ़े हुए हैं IT एडवांस का।
ना दोबारा ये आ रहा है कंपाउंड्स ऑफ बोरन में, तीसरी बार फिर जब बॉन्डिंग खत्म होगा तो मैं बैक बॉन्ड समझा दूंगा आपको। तो यहां पे जो हुआ, ये डोनर है वो अपना लोन पेयर फट से ऐसे उठा के डोनेट कर देगा, और डोनेट करके ऐसे, ये इसको बैक बॉन्ड बोला जाता है, ऐसे डोनेट कर देगा। इस बॉन्ड को बोलते हैं 2p पाई, 2p पाई, और ये 2p पाई, 2p पाई, 2p पाई, ऐसे बैक बॉन्ड बोलते हैं, 2p पाई, 2p पाई बैक बॉन्ड। और बैक बॉन्डिंग के चलते ये देखिए ये पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ जैसे पाई बॉन्ड आया ना ये कंपाउंड रेजोनेंस करने लगा, बोरन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 6 + 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट होने के चलते ये विक लुईस एसिड, मैंने बोला था विक लुईस एसिड, इसलिए कि इसको लगता है कि इसका दोस्त उसका फ्रेंड हेल्प कर देगा तो दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डिफिशिएंट रहता स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, बट इसका दोस्त ही इसका मदद कर दे रहा है, इसका फ्रेंड उसको हेल्प कर दिया तो वीक लुईस एसिड। सो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड आ गया, और इस पाई बॉन्ड के चलते ये देखिए यहाँ पे, इसी के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो एक्सेप्टर है वो ऊपर से ले लेगा, और इस तरह BF3, जो BF3 साइंस में कहलाता है वीक लुईस एसिड, इसलिए कि ये उसका दोस्त ही मदद कर देता है, तो ये दूसरे से मांगेगा ही नहीं। और ये पाई बॉन्ड के चलते सो रेजोनेंस, BF3 सो 3 रेजोनेंस। फोर्थ BF3, सो जनरली सब लोग के मन में ये रहता है कि BF3 ऐसा फिगर है, इस तरह से BF3 ऐसा बॉन्डिंग होता है, बट आप रियल फिगर वो वहां पे है जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, आज फिर से पढ़ रहे हैं। तो BF3 ये जो मॉलिक्यूल है, लगता है कि कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, बट हिडन है, छुपा हुआ है, ठीक है। सो 3 रेजोनेंस, इसमें 3 रेजोनेंस बनेगा, BF3 सो 3 रेजोनेंस, 3 रेजोनेंस। सो 3 रेजोनेंस दिखाता है, BF3 जो है वो रेजोनेंस दिखाएगा, 3 रेजोनेंस होता है। कैसे चेक कर लीजिए, फ्लोरीन है, बोरन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, यह रेजोनेंस करेगा, यहां पे एक बैक बॉन्ड हुआ ऐसे, ये बैक बॉन्ड घूमते रहेगा, 3 बार ऐसे घूमेगा, फ्लोरीन, बोरन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, 3 बार घूमेगा का मतलब ये फ्लोरीन यहां से ऐसे डोनेट कर देगा, फिर से फ्लोरीन, बोरन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, फिर ये बैक बॉन्ड इधर से घूमेगा, रोटेट करेगा, ऐसा हो जाएगा, हो गया। सो 3 रेजोनेंस, 3 रेजोनेंस 3 बार ऐसे घूमते हुए वापस आएगा, और 3 रेजोनेंस के चलते ये ओवरऑल फिगर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर सब निकाल दीजिए। ओवरऑल फिगर ऐसा बना लीजिए आप, फ्लोरीन, बोरन और फ्लोरीन, फ्लोरीन ऐसे। सो रेड कलर का डॉट हर जगह, थोड़ा थोड़ा हर जगह, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हर जगह ऐसे डॉट 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 थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, हो गया। अब इससे रिलेट करना था बॉन्ड ऑर्डर, आप इससे रिलेट करेंगे, बोरन, फ्लोरीन, बॉन्ड ऑर्डर। सो बोरन, फ्लोरीन, बॉन्ड ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो बोरन, फ्लोरीन जो बॉन्ड ऑर्डर है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड 4/3 1.33। सो आप रूल जानते हैं, 4 क्या है तो टोटल बॉन्ड है, और डिवाइड बाय 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.33। तो यह है BF3 में बॉन्ड ऑर्डर, BF3 का जो बोरन, फ्लोरीन, बॉन्ड ऑर्डर। तो बोरन, फ्लोरीन, बॉन्ड ऑर्डर 4/3।
सो 1.33 ये हो गया। और क्या पढ़ सकते हैं, हो सकता है देखिए इसमें कई बार हो सकता है आप बुक देख रहे हैं और बुक में ऐसा ना मिले तो वो आप प्लान बना लीजिएगा, इतना जानते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कई बार फिगर ऐसे भी लिखा रहता है, बताइए ये है डोनर, डोनर है तो डोनर हमेशा साइंस में क्या होता है, लूजर होगा। तो ये बॉन्ड ऐसे भी कर सकते हैं, ये गेनर है और लूजर है, ऐसे भी लिखा रहता है आपको। बाकी 3 रेजोनेंस करेगा क्योंकि ये जानते हैं बॉन्ड में ये डोनर हुआ तो डोनर के बॉडी पे प्लस चार्ज, गेनर इलेक्ट्रॉन गेनर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे भी रहता है, वो आप देखेंगे पता चल जाएगा आपको। और कंपेयर कर लीजिए जो हम लोग पहले पढ़े हुए थे क्वेश्चन की, अगर इनमें कंपेयर करना हो तो आप ऐसे बना लीजिए। फोर्थ 5 जो है आप मान लीजिए यहाँ आपके पास BF3 था, IT का था क्वेश्चन, और CF4 हम लोग पढ़े थे। तो दोनों को बनाने पे तो लगता तो दोनों एक जैसा ही है, लगेगा कि दोनों तो एक ही जैसा है, ऐसे ही लगता है कि दोनों एक जैसा ही तो फिगर है फ्लोरीन और कार्बन। ऐसे फ्लोरीन 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 लगता तो एक जैसा है, ठीक है कि अरे एक जैसा ही तो फिगर है। बट आप जानते हैं, आप एकदम खूब अच्छे से स्टडी करें, खूब अच्छे से समझें यहाँ, तो पता चलेगा कि ये वो ऐसा फिगर नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस होने के बाद थोड़ा थोड़ा पाई बॉन्ड हर जगह आ गया है, ऐसे ये रेजोनेंस के चलते। और अब आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.33 हो गया, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो गया। और इसका बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.33 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। बाकी इसमें पूछा गया था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो लोग नहीं जानते उनको तो लगता है कि दोनों बॉन्ड ऑर्डर 1 ही है, दोनों में एक ही सिंगल बॉन्ड है, बट नहीं, एकदम अलग है, पूरा साइंस ही अलग है दोनों का। जनरली लोग इसको यही समझते हैं कि ये ऐसा है, फ्लोरीन है, बोरन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, जनरली लोग ये इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ भी 1, तो बन नहीं पाएगा। बट रियल बॉन्डिंग जो रियल साइंस जानते हैं लोग, वो समझ जाते हैं कि इसमें रेजोनेंस है, हिडन है, छुपा हुआ है, एक डिफिसेंट है, एक दोस्त रिच है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जिसके चलते बॉन्डिंग बन गया, ऐसे हो गया। और अब आपका यहाँ बॉन्ड ऑर्डर मिल गया, पढ़ा हुआ हम लोग का पहले भी। तो अब जो चीजें चाहिए, मान लीजिए बॉन्ड लेंथ चाहिए, बॉन्ड लेंथ आपको निकालना हो या रिएक्टिविटी पढ़ना हो, तो ये होता है साइंस में 1 बाय बॉन्ड ऑर्डर का। और 1 बाय बॉन्ड ऑर्डर का पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये BF3, सॉरी बॉन्ड लेंथ CF4 BF3, ओके। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में जैसे BF3, यहाँ पे है BF3 ज़्यादा हो गया CF4 से। ये तो BF3 के लिए तो यही था आपका रिजल्ट, एक बार पहले पढ़ा हुआ है, रिपीट हो गया, फिर आगे भी आएगा। इसमें पढ़ना है बोरन कंपाउंड में नेक्स्ट बोरिक एसिड, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोरिक एसिड। नेक्स्ट है बोरिक एसिड। बोरन में लास्ट बोरिक एसिड ही बचा हुआ है, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सो बोरिक एसिड नंबर 1, बोरिक एसिड, इसको आप लिख सकते हैं H3 और BO3, H3BO3 से लिखते हैं, या फिर आप इसको आप लिख सकते हैं B और OH का होल थ्राइस, फेमस बोरिक एसिड। तो BH3 BO3 या BOH का होल थ्राइस।
तो ये बोरिक एसिड में जो क्वेश्चन आया हुआ आईटी में, जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसका बॉन्डिंग। सो नंबर 1 आप बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे नंबर 2 में, तो ये है H3 और BO3, या फिर आप B और OH का होल थ्राइस, और इसमें आप ड्राइंग करेंगे तो H और O और बोरन, यहाँ पे O और H, और ये है O और H। ये फिगर है आपका। सो इस फिगर से आईटी में पूछा गया था कि हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन एंड हाइब्रिडेशन ऑफ द ऑक्सीजन। आप जानते हैं ऑक्सीजन जब भी होता है साइंस में, तो ऑक्सीजन का रूल है कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा और 2 लोन पेयर ऐसे रखता है। तो यहाँ हिडन है, आप अपने से समझना है कि यहाँ ऑक्सीजन में ऐसे फिगर बनाना है, इस तरह से बनाना है। सो हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन एंड हाइब्रिडेशन ऑफ द ऑक्सीजन, तो बोरन sp2 ऑक्सीजन sp3, ये एडवांस का क्वेश्चन है, क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन तो बोरन का हाइब्रिडेशन जो हो गया वो sp2, इसलिए कि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो sp2 हो गया। और हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन जो है वो sp3, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के लिए अगर आप प्लान करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए ये बॉन्ड पेयर, तो ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड पेयर जो है वो 2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, सो बॉन्ड पेयर 2, और लोन पेयर पढ़ेंगे तो लोन पेयर 2 लोन पेयर है। इस तरह आप इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वो 4, और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होने के चलते हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो ये आपका हाइब्रिडेशन पूछा हुआ था बोरन का और ऑक्सीजन इन बोरिक एसिड। ठीक है, बस ऐसे नेम लिखा रहेगा, फिगर नहीं रहता है, फिगर आपको बनाना है। बस पेपर में था कि हाइब्रिडेशन ऑफ बोरन, हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन बोरिक एसिड, फिगर आपको जानना है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, तो जो आप नेम पढ़ते हैं बोरिक एसिड जो है, और ये H3 और BO3, या आप BOH का होल थ्राइस, जो भी आप पढ़ते हैं, आप दोनों फिगर हुआ, चाहे आप एसिड बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जैसे बोरिक एसिड यूज इन मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन में यूज किया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे घर में भी मेडिसिन जो होता है, मेडिसिन क्या, जो एंटीसेप्टिक क्रीम जो हुआ बोरोलिन, मोस्ट कॉमन मेडिसिन या एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन, बोरोप्लस, ओठ फट गया कभी भी तो बोरोलिन लगा लेते हैं, या कहीं कट गया, कटिंग हो गया तो बोरोलिन लगा लीजिए, बोरोप्लस लगा लीजिए। तो मोस्ट कॉमन जो हर घर में रखा जाता है बोरो, जो जैसे ही नाम में आप देख रहे हैं बोरो प्लस, बोरोलिन, सब इसी से बनता है, बोरिक एसिड से बनता है। तो यूज इन मेडिसिन, बोरोलिन, बोरोप्लस। तो जो भी नाम जो आता है बोरो, उसका मतलब बोरिक एसिड है, उसमें बोरिक एसिड यूज किया गया है। जो भी पहले टॉपिक पढ़े हुए हैं उससे आप रिलेट कर लीजिए। फोर्थ, जो आपने बॉन्डिंग पढ़ा था, अभी आपने देखा था फिगर, और बॉन्डिंग कुछ ऐसा था, ऐसा बॉन्डिंग था, ये आपने पढ़ा था। नाउ ये कंडीशन आप जानते हैं कि नाउ आप हाइड्रोजन अगर अटैच है फ्लोरीन से, हाइड्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन से, तो ये तीनों फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आप पढ़े हुए थे, सबकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड का यही तो कंडीशन है, यही कंडीशन है कि हाइड्रोजन एटम अटैच विथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से, और जो सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर वाला बना रहा है फ्लोरीन अटैच विथ हाइड्रोजन। तो सेम कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है कि हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम अटैच विथ ऑक्सीजन। तो ये जो बोरिक एसिड है H3BO3, ये फॉर्म करता है, बनाता है, ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चलते ये धीरे धीरे लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, एक्सिस्ट इन अ लेयर स्ट्रक्चर, सॉलिड फॉर्म पाउडर बनने लगता है, एक्सिस्ट एज अ लेयर स्ट्रक्चर। सॉलिड लेयर्ड स्ट्रक्चर। स्मूथ लेयर, एकदम स्मूथ लेयर। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे, ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट जो होता है लेयर, वो बेंजीन का कई लेयर ऐसे बनाया जाता है, कई चिकचैक बनते हैं। मैंने बनाया था ग्रेफाइट बनाया था, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाया था। ग्रेफाइट भी लेयर्ड स्ट्रक्चर के चलते स्मूथ होता है। बैटरी, जैसे रिमोट का बैटरी होता है, जैसे एसी का ये रिमोट है रूम में, ये जो बैटरी हुआ, जो ड्राई सेल में आप सब लोग बचपन में तोड़ते थे, इस बैटरी को तोड़ते थे हम लोग। छोटा सा बैटरी है, तोड़ते थे। तोड़ने में ये जो ऊपर का ब्रास का कैप है, इस कैप को हटाएंगे, यहीं पे एक अंदर में ये बैटरी सब लोग बचपन में तो सब लोग तोड़ के देखते थे क्या है इसके अंदर, क्योंकि बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाता था 2-3 महीने यूज करने के बाद। यूज एंड थ्रो जैसे ही फेंक देते थे घर में लोग, तो हम लोग खोज के लाते थे, तो बोलते क्या है, खोलते थे। ये खोलेंगे तो खोलने के बाद जिंक का सभी पढ़ रहे थे कि बोरिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चलते ये लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और लेयर्ड स्ट्रक्चर के चलते ये काफ़ी स्मूथ होता है, स्मूथ लेयर होता है, ठीक है। तो स्मूथ लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। स्मूथ लेयर स्ट्रक्चर के चलते ये हम लोग यूज करते हैं घर में कैरम बोर्ड पाउडर में। जैसे मैंने अभी बताया कि बैटरी, ठीक है, क्या होता है कि वीडियो मोबाइल से मैं बनाता हूँ, कैमकॉर्डर भी है, बट कैमकॉर्डर से ज़्यादा बेटर जो आता है मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि कभी माइक छूट गया, कभी साउंड नहीं रिकॉर्ड होता है। अभी पता नहीं क्या हुआ कि वीडियो जो है इस पॉइंट के बाद कट हो गया, ऑटोमेटिक कट हो जाता है, स्पेस मेमोरी फुल हो जाता है। कई बार मेमोरी है और वीडियो काफ़ी लंबा रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो इसमें पुराने भी वीडियो स्टोरेज रहते हैं, और मेमोरी फुल होने पे अभी स्टॉप हो गया। तो इसलिए वीडियो में जब भी बनाता हूँ तो 15 मिनट 10 मिनट के बाद वीडियो जाके चेक करता हूँ कि सही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे का लगातार लेक्चर मैं ले रहा हूँ, और जब जाके जस्ट चेक करता हूँ वीडियो में, तो पता चला कि पूरा वीडियो तो बन गया, माइक साउंड ही नहीं ले रहा है। तो इसलिए क्लासेस तो करना होता है, ढेर सारा क्लास, सुबह भी रहता है, शाम को भी क्लास है। तो एकदम जैसे ही पूरा 1 घंटा वीडियो बनाने में मतलब 2 घंटे लगता है, तो 2 घंटे लगा, पूरा 2 घंटे बर्बाद हो जाता है, तो पूरा दिन एकदम खराब, मतलब मन उदास हो जाता है। तो इसलिए आप अभी क्या शुरू से प्लान बना रखा है कि 15 मिनट का ही वीडियो मैं बनाता हूँ। 15 मिनट का वीडियो बना के जाके रीचेक करता हूँ कि साउंड आ रहा है, पिक्चर अच्छे से आ रहा है, ठीक है, लाइट सही है, सब चेक कर लेता हूँ। फिर अभी मैंने चेक किया, अभी सब कुछ सही चल रहा था। अभी जस्ट 30 मिनट पढ़ा दिया था वीडियो, आगे बढ़ा, पता चला कि वो 7 मिनट के बाद वीडियो कटा हुआ, रुका हुआ, इस मेमोरी फुल है। अभी हटाया मेमोरी मैंने, अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो फिर से बना रहा हूँ। तो स्टार्ट कर, ऐसे कई बार होता है, हफ्ता में 2 बार 3 बार होते रहता है कि कभी माइक ख़राब हो गया, कभी ये ख़राब है, लाइटिंग नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। कैमकॉर्डर में भी वही सेम प्रॉब्लम है। ये नहीं कि ये इसको हटा देंगे तो वो, उसमें तो और प्रॉब्लम होता है, उसका मेमोरी तो बहुत कम रहता है, तो फट से आधे घंटे में भर जाएगा, तो आधे घंटे में फिर मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है उसमें। चलिए, सो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, अभी मैं बैटरी बता रहा था कि बैटरी जो है घर में सब लोग बचपन में सब लोग बैटरी तोड़े हुए हैं, और देखते हैं बैटरी के अंदर जो होता है एक रॉड निकलता है। वो रॉड होता है ग्रेफाइट का रॉड होता है, और वो काफ़ी स्मूथ रॉड होता है। आप उस रॉड को अगर साफ कर लीजिए, पानी से धो करके अगर एकदम हाथ से ऐसे पकड़िए, एकदम स्लिपरी रहता है, स्मूथ रॉड होता है। क्यों स्मूथ होता है? क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। आज मैंने ग्रेफाइट बनाया था फिगर, नाउ कार्बन sp2 और लेयर्ड स्ट्रक्चर बना करके वो जो होता है स्मूथ बनता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ मैंने अभी इससे पहले लिखवाया था कि ये बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के चलते ये सॉलिड फॉर्म में स्मूथ लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्मूथ लेयर्ड स्ट्रक्चर के चलते ये घर में इसको हम लोग यूज करते हैं। ये 1-2 तो यूजेज मैंने बताया कि एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरो प्लस, बोरोलिन, या कोई भी जो मेडिसिन है जिसमें बोरो लगा हुआ तो वो उसमें यूज होता है। दूसरा होता है कि ये कैरम बोर्ड पाउडर में,
कैरम बोर्ड पाउडर, जब कैरम खेलते हैं तो हम लोग व्हाइट पाउडर स्प्रे करते हैं। क्यों स्प्रे करते हैं? उससे होता है कि मोशन जो आपका गोटी होता है, कैरम बोर्ड का गोटी, उसमें जैसे हम लोग हिट करते हैं स्मूथ मोशन के लिए, तो स्मूथ मोशन के लिए जो आप पाउडर यूज करते हैं वो यही है, बोरिक एसिड पाउडर। तो प्लीज यहाँ पे नोट करेंगे। तो बोरिक एसिड जो है यूज इन, जो आप लिखे थे लास्ट पॉइंट तक जो लिखे थे उसके आगे आप लिख लेंगे यूज इन कैरम बोर्ड पाउडर। for smooth motion of पॉन्स का स्पॉन्स मतलब गोटी जो होता है ना, जो गोला गोला जो सर्कुलर जो गोटी रहता है पॉन्स, उसको पॉन्स बोलते हैं। तो पॉन्स को स्लाइड करने के लिए, स्मूथ मोशन के लिए ये बोरिक एसिड जो होता है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसको यूज करते हैं हम लोग। तो वो पाउडर स्लिपरी होता है, स्लिपरी पाउडर। और क्यों स्लिपरी है? क्योंकि ये लेयर्ड फिगर बनाता है। क्यों लेयर फिगर बना रहा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते एक, जैसे आइस देखते हैं, आइस को देखिए तो हाथ से ऐसे स्लिप करता है, खूब स्लिपरी होता है। क्यों स्लिपरी है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एसोसिएट हुए, लेयर्ड बन गया, लेयर्ड फिगर बनने के चलते एकदम स्मूथ हो जाता है। तो ये हुआ बोरिक एसिड के लिए। नाउ नेक्स्ट बोरिक एसिड के लिए जो एक कुछ पुराने टॉपिक थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आप H3PO4 पढ़े हुए हैं। तो इसका नाम आप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, फॉस्फोरस अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इसको हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक या फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। आप जानते हैं इसके बॉन्डिंग में फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O हुआ, और ये है O और H पढ़े हुए हैं आपका, ये ऐसे पढ़े हुए हैं OH ऐसे, यहाँ पे पढ़े हुए हैं HO ऐसा, ये पढ़े हुए, ये क्लास में हो चुका है आपका। बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं, ड्राइंग पढ़े हुए हैं। हाँ, इसमें आपने ये भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन आंसर है 3, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन जो हुआ, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। इसी एसिडिक हाइड्रोजन को बेसिसिटी भी बोला जाता है, बेसिसिटी जो है वो है 3। या 12th क्लास में आप पढ़ेंगे एक्स फैक्टर पढ़ेंगे, एक्स फैक्टर इसका जो हो गया वो 3। तो आप जानते हैं ये पढ़े हुए हैं, फॉस्फोरस का ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोरिक एसिड पढ़ना था, और बोरिक एसिड में मैंने यहाँ सामने फिगर आपको बना रखा है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये भी फेमस क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है। आप देखेंगे फिगर यहाँ पे 5 और 6 पॉइंट, आप 6 पॉइंट में देखिए फिगर, ये है बोरिक एसिड, ऐसे लिखेंगे चाहे ऐसे लिखेंगे, ये फिगर हुआ, बोरिक एसिड नाम हुआ। यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार आएगा आपको। देखिए यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप बात करेंगे, यहाँ आप पढ़ेंगे कि एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन नॉट 3। देख के साफ लग रहा है 3, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बेसिसिटी बोलते हैं या एक्स फैक्टर बोलते हैं, वहाँ एसिडिक हाइड्रोजन 3 नहीं है, ठीक है। कितना है और क्यों है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन ओनली वन ये करेक्ट है, या इसका बेसिसिटी जो होता है वो एग्जैक्टली 1, या इसका एक्स फैक्टर, ये एक्स फैक्टर जो इक्वल टू 1। और इस बोरिक एसिड को साइंस में बोलते हैं वीक, बहुत वीक है, अच्छा एसिड नहीं है, वीक। और मोनो बेसिक एसिड, वीक मोनो का मतलब 1 हुआ, ये वीक है, बहुत अच्छा एसिड नहीं है, बहुत वीक है। और मोनो का मतलब 1 बेसिक एसिड, वीक मोनो बेसिक। एडवांस का क्वेश्चन कि बोरिक एसिड कैसा है, तो वीक है, और कैसा, मोनो बेसिक एसिड है, एक्स फैक्टर ओनली 1। देखने में 3 लग रहा है, बट नहीं है, 3 नहीं है, ओनली 1। क्यों? प्लान करते हैं हम।
7। देखिए बोरिक एसिड के बारे में और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं कि बोरिक एसिड, जैसे आप बोरिक एसिड पढ़ेंगे, आपने ड्राइंग करना है आपको, और HO और यहाँ बोरन हुआ, यहाँ H और O ये बोरन है, यहाँ पे O और H ये बोरन हुआ, ठीक है। आप ड्राइंग करेंगे तो प्लान करेंगे कुछ ऐसा। आप बॉन्डिंग बना के देख लीजिए, आप बॉन्डिंग इतना सारा बॉन्डिंग बनाया हुआ है, आप चेक कर लेंगे। देखिए हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट एकदम सही है, हाइड्रोजन का डुप्लेट एकदम सही है, हाइड्रोजन का डुप्लेट सही है ना। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बट जैसे बोरन पे आएंगे, बोरन पे, ये जब आप बोरन का स्टडी करेंगे तो बोरन पे यहाँ देखिए, यहाँ बोरन पे देखिए 2 to 4 to 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोरन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोरन, बोरन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। इसलिए बोरन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जो होगा लुईस एसिड होगा। सो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि ये जो बोरन है, मैं उसको समझाऊंगा कि एक्स फैक्टर 1 कैसे हो गया, थोड़ा वेट करिए, 10 मिनट टाइम दीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। सो यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोरन 6 के चलते ये हुआ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होता है वो लुईस एसिड होता है। बट ये वीक लुईस एसिड है, वीक लुईस एसिड है। क्यों वीक लुईस एसिड, वीक लुईस एसिड क्यों वीक लुईस एसिड है, मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट इससे पहले जो आप पढ़े थे BF3 वही कॉन्सेप्ट है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। वीक लुईस एसिड क्यों है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए अभी जो आप BF3 पढ़े थे सेम कॉन्सेप्ट है। समझिए कि आप, अगर हम लोग यहां लिखेंगे सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो PT पीरियोडिक टेबल का जो सेकेंड पीरियड है, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन है ना, ये सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में। देखिए आप बोरन और ऑक्सीजन एक ही फ्लोर पे रखे हुए हैं, बोरन ऑक्सीजन एक ही फ्लोर पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो स्मॉल साइज एटम्स, ये दोनों एटम छोटे साइज के हैं, ठीक है। क्लोज एटम, नजदीक रखे हुए, एक ही फ्लोर पे रखे हुए हैं, क्लोज एटम्स है, काफी क्लोज एटम्स है। तो और ये जो है आप देखेंगे फिगर में, तो ऐसा है फिगर, HO और बोरन, ये बोरन डिफिशिएंट है और O और H हुआ, यहाँ पे H और O हुआ, ये रिच है, ये रिच हुआ। जैसे आप BF3 पढ़े ना, एग्जैक्टली सेम। ये है तो डिफिशिएंट, बट ये बहुत अच्छा लुईस एसिड नहीं है, वीक लुईस एसिड है। इसलिए कि ये जो है आपका, इसका दोस्त, इसका जो ऊपर में दोस्त बैठा है, दोस्त जो रिच है, जैसे BF3 में पढ़े हुए थे, ये रिच है, ये देख रहे हैं ऑक्सीजन रिच है, और रिच जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो डोनर हो जाएगा, और डोनर होगा तो फट से इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे डोनेट कर देगा और ये ले लेगा इसको। ये है आप डिफिशिएंट, ये डिफिशिएंट हुआ, डिफिशिएंट है तो एक्सेप्टर है। तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा और लेकर के वही 2p पाई सेकेंड पीरियड का है, तो 2p पाई बैक बॉन्ड ये बना देगा 2p पाई और 2p पाई बैक बॉन्ड। जैसे आप BF3 का पढ़े थे उसी के चलते। अब बताइए, अब इसका दोस्त ने ही इसको मदद कर दिया, जो दोस्त है रिच था, जस्ट लाइक BF3, सेम BF3 जैसा था, इसका दोस्त रिच है, फट से मदद कर दिया तो ये हो जाएगा वीक लुईस एसिड, दूसरे से मांगने नहीं जाएगा। लुईस एसिड ये है कि जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगे
बट ये दूसरे से जाएगा नहीं, बोला कि मेरा तो दोस्त ही ने मुझे हेल्प कर दिया, तो हेल्प कर दिया, तो ये हो गया वीक। ठीक है, ये है वीक लेविस एसिड। सेम एज BF3। जैसे आप BF3 अभी इससे पहले आप BF3 पढ़े थे, एकदम सेम है, उसी की तरह है आपका। एक्स फैक्टर 1 कैसे आ रहा है मैं समझाता हूं आपको। 7, 8 एसिडिक हाइड्रोजन 1 कैसा है वो मुझे समझाना था आपको। 8 पॉइंट में जैसे ये बोरिक एसिड था H3 और BO3, ये बोरिक एसिड। विक मोनोबेसिक एसिड है, लिखिए ना 2 बार 3 बार लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कई बार पूछा भी हुआ पेपर में। विक है और मोनो बेसिक, विक मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, ये एक अप्रोटिक एसिड है, अप्रोटिक एसिड, कई जगह लिखा रहता अप्रोटिक एसिड। ठीक है, तो बोरिक एसिड है, वीक है, काफी वीक है, मोनोबेसिक एसिड है, अप्रोटिक एसिड। अप्रोटिक एसिड ये क्या है, कई बार ऑप्शन में लिखा रहता है कि 4 लिखा रहेगा, बोलेगा खोजिए अप्रोटिक एसिड। अप्रोटिक एसिड का मतलब नॉट प्रोटोन डोनर, नॉट प्रोटोन डोनर। अप्रोटिक एसिड और कर लेंगे, और नॉट प्रोटोन डोनर, नॉट प्रोटोन डोनर, नॉट प्रोटोन डोनर, या नॉट प्रोटोन, प्रोटोन का मतलब होता है H+, नॉट H+ डोनर, ये H+ डोनर नहीं है। बोरिक एसिड अप्रोटिक एसिड है, प्रोटोन डोनेट नहीं करता, ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर है। ये एक लुईस एसिड में आता है, बहुत अच्छा लुईस एसिड है नहीं, वो तो मैंने वहां एक्सप्लेन किया कि ये लुईस एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, और लुईस एसिड जो होता है वो एक्सेप्टर ऑफ जो होता है लोन पेयर, ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, ये लोग लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है, तो प्रोटोन डोनेट नहीं करेगा। अप्रोटिक एसिड के लिस्ट में आता है, वीक है, मोनोबेसिक एसिड है, प्रोटोन डोनेट नहीं करता है, बल्कि ये एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट, कोई एसिड को चेक करने का जो तरीका होता है, एसिड को, किसी भी एसिड को आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है, तो चेक करने का मेथड जैसे ये है H2SO4, ये H2SO4, हम सब लोग जानते हैं कि इसका नाम हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का बॉन्डिंग भी जानते हैं, तो बॉन्डिंग में हम लोग को देख कर तो पता चल ही जाता है कि ऐसे देख करके पता चल रहा है कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, एसिडिक हाइड्रोजन 2 हो, देख के पता चल रहा है। बट एसिड पहचानने का तरीका जो होता है वो है ऐसे देख करके नहीं, इसको पानी में डाल करके पहचाना जाता है। ऐसे बोलते हैं लोग कि इसको एक्सेस वाटर ले लीजिएगा, यहाँ पे है एक्सेस वाटर, यहाँ वाटर लेना है, बहुत सारा वाटर ऐसे ले लीजिएगा, एक्सेस वाटर, और उसमें डाल के चेक करिए। कोई भी एसिड को चेक करने का जो तरीका होता है वो वाटर, एक्सेस वाटर लीजिए और उसमें चेक करिए। अब इसमें से H2SO4, ये H2SO4 लेके आइए और इसमें डिजॉल्व कर लीजिए। H2SO4 को ऐसे लीजिए और लेकर के इसमें डिजॉल्व कर लीजिए। डिजॉल्व करके देखिए, आप देखेंगे तो होता क्या है कि जैसे ही पानी में जाएगा, पानी में जाकर के एक H+, फिर दूसरा H+ और सल्फेट देगा। ठीक है, तो इसी से एसिडिक हाइड्रोजन यहीं से डिसाइड किया जाता है कि ये 2 प्रोटोन डोनर, ये 2 प्रोटोन डोनेट किया, इसलिए इसका एसिडिक हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद हम लोग ऐसे बोलते हैं, इस पानी को देखने के बाद कि 2 प्रोटोन का मतलब होता है H+, 2 प्रोटोन H+ और डोनर, 2 प्रोटोन डोनर इन वाटर में 2 प्रोटोन डोनेट किया, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन 2, एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2, या एक्स फैक्टर 2। ठीक है, ऐसा हाइड्रोजन यहां से भी पता चल जाता है, बट
मेन रूल है इसको डिजॉल्व करना, पानी में डालना, डाल करके देखना कि कितना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। तो 2 डोनेट किया, 2 प्रोटॉन डोनेट किया, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन 2 हुआ। देखते हैं इसको डाल के देखते हैं, बोरिक एसिड को डाल के देखते हैं पानी में कि कितना वो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, और उसी से एसिडिक हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। ऑनलाइन का ये फायदा है कि आपको नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देखिए, 3 बार देख लीजिए, ठीक है। समझिएगा, आसान है, साइंस है, साइंस समझना ही होता है। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, समझना होता है, या मैथ भी हो तो समझना है, रटना नहीं है आपको। जैसे देखिए अब H3BO3 है, ठीक है, H3BO3, या इसको लिखने का तरीका एग्जाम में ऐसे BOH का होल थ्राइस भी लिखा रहता है, या इसको साइंस में हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि ये है बोरिक एसिड है। अब इसको पानी में मैं एक्सेस वाटर ले आया, डुबा के देखता हूँ कि कितना इसमें रिलीज करता है हाइड्रोजन, देखता हूँ इसमें। यहाँ है एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर, डिजॉल्व करिए इसमें। तो ये है H3BO3। या आप ऐसे लिख सकते हैं, BOH का होल थ्राइस भी कह सकते हैं। तो इसमें डिजॉल्व करना है, डिजॉल्व करके देखना है कि कितना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। आप अगर ऐसे बना रहे हैं कि B और OH का होल थ्राइस है, और इसको पानी में डाल दिए हैं, एक्सेस वाटर में डाल देंगे, और देख रहे हैं कि क्या है, कितना आप प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। तो देखिए होता क्या है, आप जानते हैं कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर ऐसे आप देखते हुए ये ऐसे बनाते हैं, कई बार अभी आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ आप जानते हैं कि इस बोरन के पास जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये बोरन के पास इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो 6 है। आप बॉन्डिंग में जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बोरन के पास 6 है, ये है 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। 6 होने के चलते ये अनस्टेबल है। इससे लोग बोलेगा कि अपना प्रोटॉन रिलीज करो, प्रोटॉन रिलीज करो, तो ये बोलेगा कि मैं तो खुद ही अनस्टेबल हूं। कोई डोनेट कैसे कर सकता है जो खुद अनस्टेबल है? ये कंपाउंड खुद ही अनस्टेबल है, बोलेगा तो मैं तो खुद लेस स्टेबल हूँ, अनस्टेबल हूँ, तो मैं कैसे डोनेट कर सकता हूँ किसी को, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं खुद ही अनस्टेबल हूँ। अब जैसे इसको पानी में डालेंगे, जैसे इसको वाटर में डालेंगे, वाटर में डालते हैं, देखिए वाटर का मतलब होता है H+ और OH-। ये क्या करेगा कि ये वाटर का जो OH- है, निगेटिव जो है, वो उस वाटर का OH- को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है। OH- को ऐसे खींचेगा, निगेटिव पार्ट को खींचता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप अनस्टेबल है, इसको एक पेयर चाहिए, एक पेयर अगर मिल जाए तो यहाँ 6 के बदले में 8 हो जाएगा, और 8 हो गए स्टेबल हो जाएगा। अब ये अनस्टेबल से आप बोलिएगा, इस अनस्टेबल कंपाउंड से, ये डिफिशिएंट कंपाउंड है, इससे बोलिएगा कि प्रोटॉन रिलीज करो, प्रोटॉन निकालो, तो वो बोलेगा कि मैं क्यों दूं, मैं स्टेबल हूं ही नहीं, मैं अनस्टेबल, खुद ही मुझे प्रॉब्लम है और मुझसे आप हेल्प मांग रहे हो, तो कैसे मैं दूंगा। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको पकड़ के ले आता है, बोलता है कि चलो इधर, इसको वाटर का OH खींच लेता है। जैसे ही OH खींचेगा, वाटर का OH खींचते ही देखिए यहाँ पे जैसे OH खींचेगा, यहाँ समझिए कि H+ और OH-, ये OH- जैसे ये खींचा है ऐसे, अब ये कंपाउंड कैसा बन गया, तो B बन गया, और OH अब 3 की जगह हो गया क्या, 4। ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया ऐसे, और यहाँ बन गया आपका H+, ऐसे बन गया H+। तो ये प्रोटॉन रिलीज करता है। देखिए यहाँ पे आप पानी में डालेंगे तो प्रोटॉन रिलीज होगा, ये पानी में डालने के बाद प्रोटॉन रिलीज होता है, बट ये प्रोटॉन रिलीज करने के साथ साथ ये B और OH का होल 4 बनता है और माइनस बनेगा। ये पानी में जैसे ही डालते हैं H और OH- में, तो ये प्रोटॉन रिलीज करता, अपना नहीं देता है, अपना नहीं, देखिए ये अपना नहीं देगा, अपना ये एक भी, तीनों हाइड्रोजन कुछ नहीं डोनेट करने वाला है। तो मैंने बोला भी था कि नॉट डोनर ऑफ प्रोटॉन बट इट एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। ये इसके लोन पेयर को रिलीज करेगा, लोन पेयर को ऐसे एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब प्रोटॉन रिलीज करेगा अपना नहीं, किसका, वाटर का।
इसलिए इसका एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है 1, एसिडिक हाइड्रोजन 1। ये तीनों में से एक भी नहीं देगा, एक भी नहीं, बल्कि ये ऐसे पकड़ के लाएगा, ला करके यहाँ से H फ्री कर देगा, तो वही एसिडिक हाइड्रोजन 1 बन गया। इसलिए मैंने यहाँ बोला था कि ये अनस्टेबल है, अप्रोटिक एसिड है, अप्रोटिक एसिड। अप्रोटिक एसिड का मतलब ये नॉट गिव, इससे मांगिए कि अपना 2 हाइड्रोजन, नॉट गिव H+, अपना एक भी हाइड्रोजन नहीं देगा, ठीक है, बल्कि ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर, एक लोन पेयर बल्कि वाटर के OH से खिंच लाएगा और खिंच करके कुछ ऐसा बना देगा। अब देखिएगा, अब इसके पास देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले 6 था, अब +2 और आ गया, तो इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 8 हो गया। 8 होते ही ये जो कंपाउंड हुआ वो काफ़ी स्टेबल हो गया, और ये 1 प्रोटॉन, ये है 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, और वो भी इसका नहीं, 1 प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। तो यही साइंस में X फैक्टर 1 बन गया, यही बना एसिडिक हाइड्रोजन 1। इसलिए इसको विक बोला जाता है, विक मोनो बेसिक एसिड। अपना एक भी नहीं डोनेट करेगा, और रीजन भी है, अपना क्यों देगा, ये खुद अनस्टेबल है। हर लोग चाहेगा कि हम सबसे पहले क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो हर लोग चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, और ये भी चाहेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक पेयर खींच ले, खींच करके स्टेबल हो जाए, स्टेबल होकर के फिर एक प्रोटॉन डोनेट हुआ, वो भी इसका नहीं, वाटर का। इसीलिए बोला जाता है वीक एसिड फ्रॉम वाटर। यही बन गया साइंस का एसिडिक हाइड्रोजन, यही साइंस का एसिडिक हाइड्रोजन बन गया 1। यही है बेसिसिटी बन गया 1, यही एक्स फैक्टर बना 1, और वो भी अपना नहीं, वो वाटर का। यह है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे ये, तो इसके बारे में हम लोग शुरू से एक एक लाइन छोटा छोटा पॉइंट करते हुए डिस्कस किए कि ये डिफिशेंट है, ये लुईस एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन 1 होता है, वो भी अपना नहीं डोनेट करना, वो भी वाटर से डोनेट करवाना, अपने लिए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करना, ये लुईस एसिड है, वो भी वीक, अच्छा लुईस एसिड नहीं है, वीक लुईस एसिड है। नेक्स्ट, जैसे बोरिक एसिड होता है H3BO3, H3BO3 पे ऐसे पूछता है कि NaOH का रिएक्शन करिएगा, NaOH का रिएक्शन करके बनाइए, ऐसे NaOH का रिएक्शन बनाइए, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताइए, ठीक है। तो रिएक्शन भी आप कर सकते हैं, अपने से आप बना सकते हैं। देखिए जैसे NaOH का रिएक्शन करना है, सबसे पहले ऐसे समझिए कि अगर आपके पास बोरिक एसिड था, अभी आप जानते थे बोरिक एसिड पे अगर आपने वाटर से रिएक्शन किया, वाटर का मतलब हुआ H+ और OH- ऐसे रिएक्शन किया, तो आप जानते हैं कि आपने क्या बनाया था कि ये OH को ये पकड़ लेगा, ये, और एक लोन पेयर को पकड़ेगा और ये बना देगा ऐसे एक कॉम्प्लेक्स टाइप का B, और OH होल 4 कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा ऐसे, प्लस यहाँ पे H+ कर देगा। ये पढ़े हुए, ये अभी पढ़े हुए थे, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे है मान लीजिए H3BO3 या आप BOH का होल 3, इससे आप रिएक्शन करने के लिए कहिए NaOH को। सो NaOH का रिएक्शन है, ठीक है। NaOH का रिएक्शन जब करेंगे तो ये हुआ सोडियम प्लस और ये हुआ OH-, ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो OH- का ये एब्जॉर्ब करता है, ये ऐसे OH- को एब्जॉर्ब करता है, ये एक लोन पेयर एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये है वही चीज़ ये है। आप प्रोडक्ट बना देंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे B OH होल 4 माइनस प्लस Na+, या दोनों को कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करेंगे तो Na B OH का होल 4 हो गया प्रोडक्ट। सो कंप्लीट ही है। और एक और रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, तो एक और रिजल्ट जानना है, बट अभी सिर्फ आप रिजल्ट रखिए, आगे आप पढ़ेंगे, आगे 12th क्लास जब होगा ना तो उसमें पढ़ेंगे। है आया हुआ 2 वैरायटी क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूँ।
तो ये ध्यान रखिए, यही रिएक्शन है, ठीक है। बोरिक एसिड इन वाटर, ये है बोरिक एसिड इन वाटर। सो बोरिक एसिड इन वाटर, पानी में डालना है बोरिक एसिड को, तो ये रिएक्शन है आपका। नया एक लाइन एक्स्ट्रा है, ये नया आपको लिया है। अभी सिर्फ आप रिजल्ट ध्यान रखेंगे, 12th क्लास में फिर वापस आएगा। कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जो लोग 12th क्लास के हैं, कॉम्प्लेक्स उन लोगों को पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन में। कॉम्प्लेक्स 12th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लिगेंड, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपके लिए 12th क्लास जब पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, ये रिपीट होगा ना। क्या नया चीज़ क्या है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ, देखिए एडिशन ऑफ, अगर इसमें एडिशन कर रहे हैं ऑफ ग्लाइकोल ये होता है एडिशन ऑफ ग्लाइकोल, या सिस 1,2 डायोल ग्लाइकोल, या सिस 1,2 डाइऑल। सिस 1,2 डायोल कुछ इस टाइप का कंपाउंड रहा। सो एडिशन ऑफ ग्लाइकोल ऐड करेंगे या सिस 1,2 डायोल ऐड करेंगे इन वाटर, इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है। ये क्यों होता है वो प्लीज वेट करना आपको। एडिशन ऑफ ग्लाइकोल या सिस 1,2 डायोल इन वाटर इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड। ऑफ बोरिक एसिड, तो इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड। तो एडिशन ऑफ ग्लाइकोल ऐड कर रहे हैं, ग्लाइकोल इस टाइप का कंपाउंड हुआ, या सिस 1,2 डायोल ऐसा यूज कर रहे हैं इन वाटर में जैसे ऐड करेंगे इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड। ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड करते हैं ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगा। एडिशन ऑफ ये जब ऐड करेंगे तो ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो इस साइड होगा वो जैसे ही ऐड करेंगे ये फास्ट रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है। एक टाइप का कैटलिस्ट कहिए, बट इसका मेन रीजन आगे 12th क्लास में आता है। फास्ट रिएक्शन के चलते ये मैक्सिमम H+ आएगा। H+ बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। यह है बोरिक एसिड के लिए। और एक लास्ट लाइन आप करना चाहें तो अपने मन से यहां से कर लीजिए। बताइए तो, छोटा सा क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर H3BO3 सॉल्यूशन। छोटा क्वेश्चन, अपने मन से बताइए 1 सेकेंड। तो 0.2 नॉर्मल, सो आंसर है 0.2 नॉर्मल। कैसे इतना जल्दी कर लिए? तो इतना जल्दी इसलिए किए, हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू x इंटू मोलरिटी। और H3BO3 के लिए x फैक्टर 1 है, फेमस x फैक्टर 1। एसिडिक हाइड्रोजन 1, देखने में 3 लग रहा है बट है रियल में 1। सो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी जब एक जैसा हो जाएगा तो जितना मोलर है उतना ही नॉर्मल हो गया। बोरन कंप्लीट, कंपाउंड ऑफ बोरन फाइनल। नेक्स्ट क्लास कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन करेंगे।